हमारे नेता तय करेंगे, सारी बैठकें वहाँ चल रही है, बैठकों के बाद साइड, लेकिन कौन 9 तो 11 का समय आने पर सब पता चलेगा। लेकिन सम्मानजनक सीटों पर बात जरूर बने, ये हम लोग सब उम्मीद करते हैं। देखिए, आज दिल्ली में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रही है। ऐसे में विनोद तावड़े और चिराग पासवान के बीच बैठक हुई है। ये बैठक एक राउंड में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब दूसरे राउंड की बैठक आज रात एक बार फिर से होगी। किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, अभी ये चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात की दावेदारी की जा रही है कि जो मामला है वो सीट शेयरिंग का, इसी को लेकर ये बैठक चल रही थी। इस बीच राजेश वर्मा, जो कि सांसद है लोजपा रामविलास के, वो पटना पहुंचे हैं और पटना जब पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत की गई और बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है सीट शेयरिंग को लेकर और चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर, आप सुन लीजिए। सर, बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है, 2 फेज में चुनाव होगी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है, 2 फेज में चुनाव है। सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी तैयारियां मजबूत किए हुए, सबको शुभकामनाएं। सर, आप सीट शेयरिंग को लेकर के क्या आज बैठक चल रही है दिल्ली में? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम एनडीए घटक दल के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। जो उनका अंतिम निर्णय होगा वो हम लोग के लिए सम्मान होगा। संख्या को लेकर सर आप लोगों के बीच में अभी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। कोई ने एक ट्वीट कर किया है सर, जिसने कहा है कि इस इलेक्शन के बाद एनडीए 9 से 11 हो जाएगी। ठीक है, हर पार्टी के जो नेता हैं वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस तरह के बयानबाजी को करते हैं, वही काम वो कर रहे हैं, लेकिन कौन 9 तो 11 का समय आने पर सब पता चलेगा। सर, कहा एक और नया नारा आया जा रहा है, 2025 फिर से मोदी नीति। बिल्कुल, अभी आने वाले समय में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। एक बार हमारे नेता की तरफ से सारी बैठकें एक बार हो जाए, बैठकों के बाद चल रही है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हमारे नेता, आप लोग की सीट से बैठ चिराग पासवान के चुनाव लड़ेंगे सर इस बार? हमारे नेता तय करेंगे, सारी बैठकें वहाँ चल रही है, बैठकों के बाद सारी चीजें। सर, चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी मीडिया बंधुओं के सामने स्पष्ट रूप से बातों को रख दिया गया और सभी पार्टियां जो है वो चुनाव में पूरी मजबूती के साथ अब चुनाव मैदान में है। सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। सर, ऐसा ये कहा जा रहा है कि अगर सीटों की संख्या पे बात नहीं बनी तो आप लोग पीके के साथ अलायंस में भी जा सकते हैं। देखिए, अभी क्या होगा आगे ये मुझे नहीं मालूम है, हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन सम्मानजनक सीटों पर बात जरूर बने, ये हम लोग सब उम्मीद करते हैं। अभी आप सुन रहे थे राजेश वर्मा को, आपने सुना किस प्रकार से वो बता रहे थे कि चुनाव लड़ने को लेकर जो भी फैसला होगा वो तमाम तरह के फैसले चिराग पासवान, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद लेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव के ऊपर भी वो पलटवार करते हुए नजर आए। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि इस चुनाव के बाद एनडीए जो है वो 9-2-11 हो जाएगी। इस पर राजेश वर्मा ने कहा कि ठीक है, चुनाव है, चुनाव होने देते हैं और उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि कौन 9-2-11 होने वाला है। और सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने साफ तौर पे सुना है। इस वक्त एनडीए के अंदर खूब जोर से मंथन चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और समय बहुत कम है। सीट शेयरिंग करनी है और उसके बाद प्रत्याशियों का फाइनल लिस्ट भी तैयार करना है। तो ऐसे में जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी में करना है, जिसको लेकर मंथन लगातार जारी है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।